हेलो एवरीवन। तो हम आज पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण पढ़ेंगे, जो पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो हम आज पदार्थ एवं आयुर्वेद का निरूपण पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति। हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति, पदार्थ के लक्षण, पदार्थ की संख्या, आयु के लक्षण, आयुर्वेद के लक्षण, सिद्धांत के लक्षण, सिद्धांत क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, और आयुर्वेद में और भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत का वर्णन किया गया, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले आइए हम देखते हैं पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति। तो पदार्थ शब्द दो शब्द से बना है, पद प्लस अर्थ। अर्थात पद का अर्थ क्या होता है, शब्द या अक्षर। पद का अर्थ होता है शब्द या अक्षर, और अर्थ का मतलब होता है शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय। डिफरेंट आचार्यों ने पदार्थ का डिफिनीशन डिफरेंट दिया है। जैसे चक्रपाणी ने बताया है पदस्यार्थ पदार्थ। ये श्लोक मतलब एमसीक्यू में दे के पूछा जाता है, पदस्यार्थ पदार्थ किसका श्लोक है, तो यह चक्रपाणी का श्लोक है। और पद के अर्थ को ही पदार्थ कहते हैं। सप्त पदार्थी के अनुसार प्रमति विषया पदार्थ, अर्थात यथार्थ ज्ञान के विषय को ही पदार्थ कहते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग यो अर्थ अभहित सूत्रे पदे वास पदार्थ पदस्य पदयो पदानाम। यहाँ पे इन्होंने पदानाम छोड़ दिया है या मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आप लोग पदानाम ऐड कर लीजिएगा। यो अर्थ अभहित सूत्रे पदे वा स्वपदार्थ पदस्य पदयो पदानाम वा अर्थ पदार्थ, अर्थात सूत्र या पद से जो अर्थ अवहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के लक्षण, पदार्थ में तीन लक्षण पाए जाते हैं, अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व। अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, ज्ञेयत्व नॉलेजिबिलिटी और नेमबिलिटी अभिधेयत्व। अस्तित्व किसे कहते हैं, तो जिसकी सत्ता होती है, अर्थात जिसका प्रेजेंस होता है, जिसका प्रेजेंट होने का भाव होता है, प्रेजेंस का भाव होता है, उसे अस्तित्व कहते हैं। जिसे अस्तित्व पदार्थ की सत्ता होती है, उसके होने का भाव होता है। द स्टेट ऑफ हैविंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इसे अस्तित्व कहते हैं। ज्ञेयत्व अर्थात जिसे जाना जा सकता है, पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसे जाना जा सकता है, उसे ज्ञेयत्व कहते हैं। और अभिधेयत्व किसे कहते हैं, तो जिसको कोई नाम दी जा सके, जिसे कोई संज्ञा दी जा सके, उसे अभिधेयत्व कहते हैं। पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सकती है। डिफरेंट आचार्यों ने पदार्थों की संख्या डिफरेंट बताई है, जिसमें से आचार्य सुश्रुत ने पदार्थों की संख्या असंख्य बताई है। अपरिमिता च पदार्थ, ये पूछता है कि ये किसका श्लोक है, तो सुश्रुत का श्लोक है। अपरिमिता च पदार्थ, यह इम्पोर्टेंट है। चरक ने पदार्थ की संख्या 2 और 6 बताया है। 2 में सत्य और असत्य, और 6 में सठ पदार्थ बताया है। सामान्य विशेष गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। वैशेषिक ने भी पदार्थों की संख्या 6 मानी है चरक के अनुसार ही, बट उसके क्रम में अंतर देखने को मिलता है। जैसे चरक ने सामान्य विशेष गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय बताया है, जबकि वैशेषिक ने द्रव्य, गुण और कर्म को आगे किया है। द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष और समवाय। नवन्याय ने पदार्थों की संख्या 7 मानी है, उसमें से 6 भाव पदार्थ माने उन्होंने और 1 अभाव पदार्थ को माना है। तो पूछा जाता है कि अभाव पदार्थ को किसने माना है, तो नवन्याय ने अभाव पदार्थ को माना है। नेक्स्ट देखेंगे हम, सांख्य ने पदार्थों की संख्या कितनी मानी है, तो सांख्य दर्शन ने पदार्थों की संख्या 25 मानी है, जिसमें से पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रिय। एकादश इंद्रिय में 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन।
पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को माना है, और पंच महाभूत। योग दर्शन ने पदार्थों की संख्या 26 मानी है। उपरोक्त मतलब सांख्य दर्शन ने जितने माने उतने तो योग दर्शन ने माने ही माने हैं, परंतु एक ईश्वर तत्व को भी योग दर्शन ने माना है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे आके कि योग ईश्वर तत्व को किस दर्शन ने माना है, तो योग दर्शन ने माना है। जैन दर्शन ने पदार्थों की संख्या 7 मानी है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। और अद्वैत वेदांत ने पदार्थ की संख्या 1 मानी है, ब्रह्मा। ठीक है, ये चार्ट इम्पोर्टेंट है, ये चार्ट आप लोग ज़रूर याद कर लें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आयु के लक्षण, आयु किसे कहते हैं, तो चरक ने आयु के डिफिनीशन कुछ इस प्रकार दिया है। श्लोक इम्पोर्टेंट है, श्लोक हमें बीएमएस में याद करने ही करने हैं, तो श्लोक आप लोग ध्यान से देखिएगा। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धार्य जीवितम नित्यगश्चानु अनुबंधस्य पर्याय आयुरिच्यते। चरक सूत्र स्थान 1 का 42वां श्लोक। अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। आयु के पर्याय क्या क्या हैं, धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध, ये आयु के पर्याय हैं। आचार्य चक्रपाणी ने आयु के पर्याय को डिफाइन किया है। जो धारी, नित्य, जीवित और अनुबंध, ये 4 पर्याय बताए गए हैं, उसको आचार्य चक्रपाणी ने डिफाइन किया है। धारी किसे कहते हैं, अर्थात जो शरीर को धारण करता है उसे सड़ने ना दे, वो धारी कहलाता है। क्या दिया है, धारयति शरीरम पुतीताम गंतुम न ददातीति धारी। अर्थात शरीर का धारण करने वाला, उसे सड़ने न देने वाला ही धारी कहलाता है। जीवित क्या होता है, प्राणों को जीवित रखने वाला। जीवयति प्राणान धारयति इति जीवितम। यह श्लोक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। पर्याय याद रखिएगा, धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध पर्याय हैं। किसे बोलते हैं ये भी याद रखिएगा हिंदी में। नित्यग, नित्यम शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छति नित्यग। अर्थात नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला। अर्थात आयु कभी रुकती नहीं है, वो चलती रहती। आज आप 5 साल के हैं, फिर 10 साल के होंगे, फिर 15 साल के होंगे, तो नित्य आयु निरंतर चलती रहती है। अनुबंध, अनुबंध किसे कहते हैं, तो आपके पूर्व काल मतलब पिछले के काल को उत्तर काल, आगे के काल से जोड़ता है अनुबंध। ठीक है, आपके बाल्यावस्था को आपकी युवावस्था से जोड़ेगा, युवावस्था को वृद्धावस्था से जोड़ेगा, तो यह एक प्रकार का संयोग है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है अनुबंध। अनुबंधनात् आयु अपरापर शरीरादि संयोग रूपतया इति अनुबंध। अर्थात पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीरादि संयोग रूप में बांधे रखता है। अर्थात बचपन, बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से मृत्यु। तो पूर्व काल, अब आप युवावस्था में हैं तो बाल्यावस्था पूर्व काल हो गया, उत्तर काल तो आप बाल्यावस्था का उत्तर काल युवावस्था हो गया। तो इससे एक तरफ से संयोग रूप से बांधे रखता है, इसे ही अनुबंध कहते हैं। अब हम आयुर्वेद के लक्षण देखेंगे। आयुर्वेद किसे कहते हैं, लक्षण ऑफ आयुर्वेदा। तो आचार्य चरक के अनुसार श्लोक इम्पॉर्टेंट है, आप श्लोक याद करते जाइएगा। हिताहितम सुखम दुखमायुतस्य हिताहितम मानम च तच्छ युतरक्तम आयुर्वेद स उच्यते। हिताहितम सुखम दुखमायुतस्य हिताहितम मानम च तच्छ युतरक्तम आयुर्वेद स उच्यते। चरक सूत्र स्थान 1 का 41वां श्लोक। अर्थात जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, और इन 4 प्रकार के आयु के लिए मतलब हित आयु, अहित आयु, सुख और दुख आयु
के लिए हित पथ्य, मतलब जो उसके लिए सही हो। अहित उस आयु के लिए क्या गलत है या अहित है। अपथ्य इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया उस शास्त्र को ही आयुर्वेद कहा गया है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है ये, हम देखेंगे हित आयु किसे कहते हैं, अहित आयु किसे कहते हैं, सुख आयु किसे कहते हैं और दुख आयु किसे कहते हैं। तो हित आयु किसे बोलते हैं, तो जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, दूसरों का हितकारी हो, दूसरे के धन की इच्छा न करे, किसी से राग द्वेष न रखे, अभिमान न हो, शांति प्रदान हो, ऐसे व्यक्ति के आयु को हित आयु बोलते हैं। और इसके विपरीत आयु को अहित आयु बोलते हैं। तो इसके विपरीत आयु को अहित आयु बोलते हैं, मतलब प्राणी मात्र का हितकारी न हो, दूसरों की धन की इच्छा रखता हो, लोभ रखता हो, धर्म अर्थ काम का पालन न करता हो, क्रोध रखता हो, उसके आयु को अहित आयु बोलते हैं। ठीक है, सुख आयु किसे बोलते हैं, शारीरिक और मानसिक रोग से रहित हो, युवा बल से पूर्ण हो, वीर्य से पूर्ण हो, यश पौरुष पराक्रम संपन्न हो, ज्ञान विज्ञान संपन्न हो, इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में संपन्न हो, अर्थ संपन्न हो, ऐसे व्यक्ति के आयु को सुख आयु कहते हैं। और इसके विपरीत के आयु को दुख आयु कहते हैं। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार सुश्रुत ने क्या बताया, आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विन्दत इत आयुर्वेद। सुश्रुत मतलब आयु से संबंधित ज्ञान और दीर्घ आयु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में की जाती है उसे ही आयुर्वेद कहते हैं। अष्टांग हृदय में आयु का डिफिनेशन दिया गया है। जैसे आयु कामे माने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेय परमादर। आचार्य अरुण दत्त ने बताया, आयुर्वेद यत ज्ञापयति प्रकृति ज्ञान रसायन दुत आरिष्ट उपदेशा इत आयुर्वेद। अष्टांग हृदय में आप इस श्लोक को पढ़ेंगे भी, जब पहला चैप्टर आयुष्कामी अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें ये श्लोक दिया हुआ है। सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, सिद्धांत आपका 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। सिद्धांत के लक्षण क्या हैं, आप लोग पहले श्लोक को अच्छे से देखिएगा जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। सिद्धांतो नाम स यह परीक्षके बहुर्विधः, परीक्षकेर बहुर्विधः, ब पे र है तो यहाँ भी जिसके ऊपर र होता है उसके पहले उसे पढ़ लिया जाता है। तो परीक्षकेर बहुविध परीक्ष हेतुभिश्च साधयित्वा स्थापयते निर्णय, अर्थात परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्ष विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा उन परीक्ष विषयों को सिद्ध करके जो अस्थायी निर्णय दिया जाता है उसे ही सिद्धांत कहा जाता है। मतलब इन्हें अनेक बार तर्कों से सिद्ध किया गया हो और स्थापित किया जाए उसे ही सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत के भेद ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है सिद्धांत के कितने भेद होते हैं। तो सिद्धांत के 4 भेद होते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। ये श्लोक ईजी है याद करना। सहचतुर्विध मतलब वह 4 होते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। अर्थात सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। और सर्वतंत्र सिद्धांत किसे कहते हैं, तत्र सर्वतंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन् अस्मिन् सर्वस्मि तंत्रे तत्तत् प्रसिद्धम। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है, अर्थात जिसे सब शास्त्र मानते हैं, सभी विद्वान मानते हैं और जो
सर्वसम्मत है उसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। जैसे रोगों के कारण हैं, साध्य रोगों की चिकित्सा होती है, इसे सभी शास्त्र मानते हैं, तो इसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। प्रतितंत्र सिद्धांत किसे कहते हैं? प्रतितंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन् अस्मिन् एकैक अस्मिन् तंत्रे तत्तत् प्रसिद्धम। अर्थात प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। अर्थात जैसे किसी ने रसों की संख्या 6 मानी है, किसी ने 8 मानी है। ऐसे हम पदार्थों की संख्या भी देखें हैं, किसी ने पदार्थों की संख्या असंख्य मानी है, किसी ने पदार्थों की संख्या 6 मानी है। यह प्रतितंत्र सिद्धांत कि भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। अधिकरण सिद्धांत क्या है? अधिकरण सिद्धांतो नाम सह यस्मिन् अधिकरणे प्रस्तूयमाने सिद्धान्य अन्य अधिकरणानि भवन्ति। अर्थात जिसे विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता हो, उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना ही अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। मतलब कोई किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है और उससे रिलेटेड ही किसी अन्य एग्जाम्पल को लेके उसे समझाया जाता है, उसे अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। अभ्युपगम सिद्धांत किसे कहते हैं? अभ्युपगम सिद्धांतो नाम स यमर्थम सिद्धम परीक्षितम अनुपदिष्टम हेतुकम वा वाद काले अपयुपगच्छन्ति भीषज। अर्थात यदि किसी अप्रमाणित, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट अनहेतुक बात को वैद्यगण वाद विवाद के समय मान लेते हैं तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। मतलब कोई बात सिद्ध नहीं हुई है, प्रूफ नहीं हुई है, किसका कोई प्रमाण नहीं है, तो ऋषि मुनि या वैद्यगण वाद विवाद के समय, डिस्कशन के समय उसे मान लेते हैं कि हाँ चलो यही मान लेते हैं, तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, कभी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे, तो इसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत वह धारणा है जिसे सिद्ध करने के लिए जो कुछ हमें करना था वह हो चुका है और अब स्थिर मत अपनाने का समय है। धर्म, आयुर्वेद, विज्ञान सभी सिद्धांतों की अपेक्षा करते हैं। आयुर्वेद में कुछ और सिद्धांतों का भी वर्णन आता है। जैसे किसी भी शास्त्र को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। अगर आप उसके सिद्धांतों को नहीं समझेंगे तो शास्त्र भी आपको समझ नहीं आएगा। आयुर्वेद शाश्वत है क्योंकि उसके सिद्धांत शाश्वत और नित्य हैं। आयुर्वेद केवल एक औषधि शास्त्र न होकर एक विचारधारा है और जो अपने सिद्धांतों के बल पर इतने वर्षों से दृढ़ता से जीवित है। आयुर्वेदिक चिकित्सा को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। अगर हम इसके सिद्धांतों को नहीं समझेंगे तो आयुर्वेद केवल एक जड़ी बूटी सिद्धांत बन के रह जाएगा। तो आयुर्वेद में और कौन कौन से सिद्धांत हैं? षड्रस सिद्धांत आता है, पंचमहाभूत सिद्धांत, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पंचमहाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, वात पित्त कफ का सिद्धांत आता है, सप्त धातु सिद्धांत, षड्रस सिद्धांत, धातु पोषण सिद्धांत, ये सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पंचमहाभूत सिद्धांत हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आप लोग इसे तब तक देख लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।